नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल सफरनामा समाचार में आपका स्वागत है। आज रात हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने आध्यात्मिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और पूरे देश में एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। वृंदावन के पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो आध्यात्मिक ज्ञान का पर्याय है, उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं है, ये एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आए हैं जिसने आक्रोश पैदा कर दिया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमारे डिजिटल युग में आध्यात्मिक प्रवचनों की पवित्रता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अगले कुछ देर तक हम इस उभरती हुई कहानी की गहराई में उतरेंगे, ये जानेंगे कि क्यों ये धमकियां सामने आई, इस रिपोर्ट का स्रोत कहां से है और पूरे देश से इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। विवाद की पड़ताल करने से पहले इसके केंद्र में मौजूद व्यक्तित्व को समझना महत्वपूर्ण है। श्री प्रेमानंद जी महाराज, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश स्तंभ प्रेमानंद जी का नाम लाखों लोगों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से वृंदावन में, जो भगवान कृष्ण से जुड़ी पवित्र भूमि है। उनके प्रवचन, जो अक्सर गहन सरलता और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ दिए जाते हैं, बड़ी संख्या में भीड़ को आकर्षित करते हैं और ऑनलाइन उनके बड़े अनुयायी हैं। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं है, वो अक्सर दैमार्ग की ओर बढ़ने का आग्रह किया। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? यह विशेष प्रवचन, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया, ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं बटोरी। जहां कई लोगों ने नैतिक मूल्यों पर उनके मजबूत रुख की सराहना की, वहीं नेटिजन्स के एक वर्ग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये सतना, मध्य प्रदेश के एक युवक की ऐसी ही एक प्रतिक्रिया थी, जो एक पूर्ण संकट में बदल गई। फेसबुक पर शत्रुघ्न सिंह के रूप में पहचाने गए इस व्यक्ति ने कथित तौर पर एक भयावह टिप्पणी पोस्ट की, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था, मैं गर्दन उतार देता। जो विशेष रूप से चिंताजनक है वह ये है कि इस व्यक्ति की फेसबुक प्रोफाइल में कथित तौर पर उसे एक पत्रकार के रूप में पहचान दी गई है, जिससे घटना में जटिलता की एक और परत जुड़ जाती है। ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे व्यापक ध्यान और निंदा हुई। ये गंभीर घटना सबसे पहले प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया आउटलेट्स द्वारा सामने लाई गई और व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई। हिंदुस्तान, आज तक, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड और न्यूज 18 राजस्थान सहित अन्य ने जान से मारने की धमकियों को तुरंत कवर किया और वायरल फेसबुक पोस्ट को विवाद के प्राथमिक स्रोत के रूप में उद्धृत किया। इन रिपोर्टों में धमकियों की प्रकृति और कथित अपराधी सतना के शत्रुघ्न सिंह की पहचान का विस्तार से वर्णन किया गया था। श्री प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ जान से मारने की धमकियों की खबर ने पूरे देश में, विशेष रूप से उनके विशाल अनुयायियों और विभिन्न आध्यात्मिक व सामाजिक संगठनों से तुरंत और मजबूत प्रतिक्रियाएं पैदा की है। प्रमुख भावना आक्रोश और निंदा की है। वृंदावन, मथुरा और दूर दराज के भक्तों ने अपना सदमा और गुस्सा व्यक्त किया है। कई लोग इन धमकियों को न केवल एक पूज्य संत पर हमला मानते हैं, बल्कि आध्यात्मिक नेताओं के लिए सामाजिक नैतिकता पर अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर भी हमला मानते हैं। रीवा और सतना जिलों में, जहां कथित धमकी उत्पन्न हुई थी, भक्तों और हिंदू संगठनों ने आरोपी के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने उसकी गिरफ्तारी और प्राथमिकी दर्ज करने का आह्वान किया है। कई सारे महाराज, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो या अब से कुछ देर पहले प्रेमानंद महाराज, वो चरित्र को लेकर युवाओं के सवाल उठा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होगा और उसको आदत हो गई है इसी तरह की। यही बात वो युवतियों के लिए, लड़कियों के लिए भी कह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से जो बातें संत कर रहे हैं, क्या वो सही है, गलत है, ज़रूरी है, गैर जरूरी है? क्या आप मानते हैं? ये सब उनके अपने अपने विचार हैं। बाकी तो ये हर व्यक्ति के अंदर खुद अपने आप उसका होना चाहिए कि उसको कितना उसका ज़मीर उसको अपने साथ रखना है, अपना ज़मीर उसको कितना अपने साथ रखना है। ये तो हर व्यक्ति के ऊपर बात है, ईदर अ गर्ल और अ बॉय, हुसोएवर। या लेकिन ये जो महाराज हैं, दोनों की हम बात करें तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत सारे जो भक्त हैं उनके पास जाते हैं। ज़ाहिर तौर पर जो उनका इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी पर, वो भी बहुत ग्रेट इम्पैक्ट है उनका। तो इस तरह की बातों से क्या लगता है, कैसा इम्पैक्ट होता होगा, राइट और रॉन्ग? इसमें सही गलत कुछ भी नहीं कह सकते। क्या है कि ऐसे तो ओशो की भी बहुत अच्छी अच्छी सेइंग्स भी हैं
और जैसे ही वो कुछ और जहाँ पर सेक्सुअल कोई बात करते हैं तो पता चलता कि नहीं नहीं यार ये कहीं गलत होगा, ये ठीक नहीं लग रहा। वो हमारे अंदर का है, हमें क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। सारे आते हैं विचारक, ना जाने कितने कितने विचारक आते हैं, तो ऑप्ट वही करता है जो अच्छा लगे उसको ऑप्ट कर लो, जो नहीं अच्छा लग रहा साइड कर लो। ये है। मैं आपको कहना चाहूँगी कि किसी के करैक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए और किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने चीट करना है तो वे एक के साथ रहकर भी चीट कर सकता है, तो हमें किसी के करैक्टर के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये जो महाराज हैं जिनके बारे में हम सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत सारे भक्त आते हैं इनके पास, तो क्योंकि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो लग रहा है कि आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा। और क्या वो सही होगा जो वो सवाल उठा रहे हैं? इसका असर आम लोगों पर गलत पड़ेगा और यह सही नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? रितिका शर्मा। रितिका जी, आए दिन जो कथावाचक हैं वो कई सारे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं युवकों को लेकर, युवतियों को लेकर। आपसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अनिरुद्धाचार्य ने कमेंट किया था कि 25 साल की हो जाती हैं, 4 जगह मुंह मारती हैं। अब जो धर्मगुरु हैं प्रेमानंद जी, जो बहुत जाने माने हैं, अनुष्का शर्मा वगैरह सब जाते रहे हैं उनके पास, वो बोल रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी है उनके युवक और युवतियाँ उनके चरित्र पर वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होगा, इसी तरह से लड़की संतुष्ट नहीं होगी अपने पति से। इस तरह की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। पहली बात तो ये है, किसी को भी किसी के कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। और रही ये आजकल कहते हैं कि जेंडर इक्वेलिटी है, तो इसमें तो नहीं समझ में आता। अगर कुछ ऐसा है कि एक मेल अगर 4 लेडीज के साथ जा रहा है तो ही इज नॉट सेटिस्फाइड, एंड सिमिलरली यू आर कमेंटिंग फॉर सम गर्ल कि वो भी अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऐसा कर रही है, ये आप नहीं बोल सकते औरत के बारे में। अगर इक्वालिटी, उनके कैरेक्टर्स वैसे ही हैं, उनका बताता है। धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं कि आप किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हो कि वो या वैसा कर रही है, तो ये कोई 25 साल वाली बात नहीं है। करने वाले किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, सेम भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप उनको नहीं रोक सकते, उन पे कमेंट नहीं कर सकते। ये घटना ऑनलाइन व्यवहार, घृणास्पद भाषण के प्रसार और सार्वजनिक हस्तियों, विशेष रूप से उन लोगों की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण सवालों को सामने लाती है जो अक्सर सामाजिक टिप्पणी करते हैं, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके। और ऐसे ही विश्वसनीय और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। और हाँ, अगर आप भी पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में हैं और उनकी सुरक्षा व न्याय की मांग का समर्थन करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर अपनी भावनाएं बताएं। आपके समर्थन से हमें बल मिलता है।